हम लोग जो देखने वाले हैं स्पेशली ये आपका होगा बायो सेक्शन का सेकेंड वाले पार्ट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 54 से यहाँ देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जो है वो स्पेशली जीरोथैल्मिया से है। आपका जो टेकोप्रेल जो है बेरी से नहीं होता, तो यही आपका सही नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आपका 54 का 2 हो जाएगा। साइनोकोबालामिन जो है रक्तअल्पता से होता है। आर्गो कैल्सीफेरल जो होता है वो रिकेट से होता है, तो ये आपका बी गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। देख भी सकते हैं यहाँ पे कि रेटिनॉल यानी आपका विटामिन ए की कमी से आपका जीरोथैल्मिया रोग होता है, और साइनोकोबालामिन जो होता है वो आपका स्पेशली B12 की कमी से होता है, और विटामिन डी जो होते हैं वो उसी के अंतर्गत जो है आपका जो D3 होता है विटामिन का, कोलिकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और आर्गो कैल्सीफेरल आपका जो है वो D2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है इसकी कमी से आपका क्या होता है कि विटामिन डी की कमी से, चाहे वो कोलिकैल्सीफेरॉल हो या फिर आर्गो कैल्सीफेरॉल की कमी से बच्चों में आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी जो हम कंसीडर करते हैं B1 से होता है, और जिसको थायमिन की कमी से होता है, ठीक है, और न कि आपका टेकोफेरल विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन ई का नाम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेशली क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इसका आंसर सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य का जो आपका प्रकाश एवं आपका कॉर्ड या कृत तेल विटामिन डी की समृद्ध आपका स्रोत है। गेहूँ जो है, गेहूँ अंकुर तेल विटामिन ई का जो है वो प्रमुख स्रोत है। उसी के अलावा अल्फ़ा जो विटामिन से आपका विटामिन के जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। और विटामिन आपका सी का जो है प्रमुख स्रोत जो है वो संतरा है, तथापि इसमें B1 भी आपको कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा हो गया। आपका संतरा भी थोड़ा बहुत मिलता है B1 में। उसके अलावा क्या है कि आप देख सकते हैं ई में क्या है, तो गेहूँ अंकुरित तेल, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और डी में क्या है, तो डी का जो बताया जा रहा है कि आपका जो है सूर्य प्रकाश और कॉड लिवर से भी मिलता है, तो ये आपका सारे सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका ई हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है किस विटामिन से जो है में आपका कोबाल्ट होता है, तो B12 होता है, डी हो जाएगा ऑप्शन में। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि कोबाल्ट आपका एक जो होता है खनिज लवण है, जो आपका विटामिन B12 का, यानी आपको B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, का जो है वो महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन B12 वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, तथा इसकी कमी से आपके तंत्रिका तंत्र की कायिकी यानी मतलब आपका फिजियोलॉजी भी आपका गड़बड़ हो जाता है। और B12 की अत्यधिक स्रोत जो होते हैं मांस, मछली हो गया, यकृत हो गया, दूध और पनीर है। आंत की आपके जीवाणु भी आपका इसका संश्लेषण करती है, ठीक है। तो आंत के जीवाणु भी जो है वो संश्लेषित करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं B12 के लिए। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो एक वयस्क मनुष्य की बात बोल रही है, और रक्त का परिमाप जो है वो 5 से 6 लीटर होता है, तो ए हो जाएगा। देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि रक्त एक आपका तरल संयोजी ऊतक होते हैं, और यह रक्त जो होते हैं वाहिनियों के आपका अंदर विभिन्न अंगों में जो है नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में जो है रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक जो है ये 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के लिए जो है शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है, जो इसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1 आपका 13वां भाग खून होता है, ठीक है। भाग वाइज जाकर देखेंगे। यहाँ भी बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ना कि आपका एंटीबायोटिक। एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो आपका एंटीबायोटिक है, भी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है, बताया जा रहा है, डिटेल की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है सभी आपका स्तनधारियों में पाए जाने वाला एक आपका हार्मोन है, जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है, तथा पिट्यूटरी ग्रंथि में आपका एकत्रित रहता है। नर का मादा के प्रति जो आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका होती है, इसलिए इसको जो है लव हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को,
जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक टू बी कंसीडर एज अ आपका एंटीबायोटिक। ठीक है, तो आपका एंटीबायोटिक है रेस्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु का उद्भवन काल होता है, तो कितना होता है, तो आपका स्पेशली 30 से लेकर के 180 दिन तक का जो है विटामिन बी का विषाणु उद्भवन काल होता है, बी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लीजिए आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है संक्रमण के कुछ समय बाद जो है रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस काल को उद्भवन काल कहते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु का जो है वो उद्भवन काल जो है लगभग आपका 75 दिनों का होता है, लेकिन यह आपका जो है सीमा 30 से आपका 180 दिनों तक स्विंग कर सकता है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी आपका रोग है जो विषाणु से होता है और रक्त के द्वारा आपका यह फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का आपका सबसे अधिक जो है सामान्य लीवर यानी यकृत का संक्रमण है, यह आपका हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ठीक है, निश्वसन के समय जो है वो डायफ्राम हो जाता है, तो निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, किस तरह का होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्पेशली होता है आपका जो है गुंबद के आकार का डायफ्राम जो होता है वो गुंबद के आकार का होता है। डिटेल देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल में आपका शुद्ध वायु का हमारे फेफड़े पर पहुँचना और आपका अशुद्ध वायु का फेफड़े से बाहर निकलने की क्रिया को जो है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यह क्रिया 2 भागों में आपका पूरी होती है, निश्वसन और जो है निश्वसन और इंस्पिरेशन, और आपका जो है आपका एक्सरेशन जो होता है निश्वसन यानी एक अंदर लेना एक बाहर छोड़ना। निश्वसन जो है आपका एक्सपीरेशन की क्रिया में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी आपका CO2 आपका युक्त हवा जो है वो जो हवा फेफड़े से बाहर निकलता है, इसमें आपका बाहर निकलेगा। इसमें आपका क्या होता है, पसलियाँ और आपका डायफ्राम जो होते हैं अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और बस गुदा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों का दबाव बढ़ जाता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर के शरीर से बाहर निकल जाती है। निश्वसन के समय डायफ्राम जो होते हैं गुंबद के आकार का हो जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, स्पेशली ये CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड माना जाता है, सी हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका क्या है SO2 वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है और यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। SO2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में आपका SO2 का सबसे बड़ा स्रोत जो है विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो निम्नलिखित में से जो किसका जो प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो गैम्बूसिया का किया जाता है, डी हो जाएगा। ठीक है, गैम्बूसिया जो मछली का प्रयोग जो है वो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। मच्छर जो है वो मछली के रूप में जो होते हैं लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का प्रयोग कई देशों में वेक्टर जनित आपका रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। तो मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय जो है गैम्बूसिया प्रजाति का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए विटामिन सी की कमी से होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्कर्वी होता है, सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड आपका होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। होमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो स्पेशली आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना काम है। होमोग्लोबिन का ए हो जाएगा। होमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से आपका शरीर के ऊतकों तक आपका ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात होमोग्लोबिन का कार्य जो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका होमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आदान यानी ट्रांसफ्यूज़न में आपका रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आपका
किस में भी आपका संगत होता है, तो इस RH कारक में भी आपका संगत होता है, यानी ट्रांसफ्यूज़न में आपका रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH में भी आपका संगत होना चाहिए। तो आपका ए हो गया। देखिए रक्त आधान क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में रक्त के प्रकार के साथ साथ आपका RH कारक का भी संगत होना आवश्यक। RH कारक की खोज यूजुअल एंड स्टीनर और विनर ने रिसर्च बंदर के रक्त में भी की थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो केचुआ का है, बी हो जाएगा। केचुआ में जो है वो लाल रक्त कणिका का जो है अभाव होता है। ठीक है, इनमें से आपका रक्त का जो है दाब, इनमें से रक्त दाब का मापक अंतर यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, सी हो जाएगा। मनुष्य का औसत आपका जो है रक्त दाब जो है 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुचन दाब 120 मिली HG तथा आपका प्रसरण दाब जो होता है 80 मिली आपका HG होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका रक्तदाब को जो है रक्तचाप को डॉक्टर स्पिग्मो मैनोमीटर यंत्र द्वारा मेज़र करते हैं। वृक्क से आपका प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो कितना, तो बी हो जाएगा। वृक्क से आपका प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 cc हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है रक्त यानी आपका वृक्क जो होते हैं, वृक्क मानव शरीर का आपका महत्वपूर्ण अंग है वृक्क। ठीक है, इसका जो है मुख्य कार्य जो है वो रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त जो है वो पदार्थों को जो है मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है। आगे बताया जा रहा है कि मानव रक्त प्रतिदिन आपका लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और तथा आपका लगभग 1.5 लीटर मूत्र में जो है वो तब्दील करता है। वृक्क के प्रति जो है मिनट आपका जो है वृक्क से आपका प्रति मिनट 1200 cc रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, देखिए इंसुलिन क्या है, तो ये स्पेशली एक तरह का प्रोटीन के कैटेगरी में उन इंसुलिन को रखा जाता है। ठीक है, इंसुलिन डी हो जाएगा। इंसुलिन के बारे में देख लेंगे तो पेनक्रियाज यानी आपका अग्नाशय के अंतर स्तवी आपका भाग लैंगर हेंस की दीपिकाओं की आपकी बीटा कोशिका, याद रखिएगा पूछता भी है, से स्रावित होने वाला एक आपका जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म आपका पेप्टाइड है यानी प्रोटीन है, जिसकी रचना जो है 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह आपका शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। हार्मोन है तो इंसुलिन आपको हार्मोन के रूप में जाना जाता है, सी हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन है, तो चलिए ये आपका जो है एस्ट्रोजेन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिटेल देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपका क्या है, तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। आपका क्या एस्ट्रोजेन आपका जो है वो एक तरह का हार्मोन है जिसका उत्पादन जो है वो स्त्रियों में आपका अग्नाशय की आपका ग्राफियन पुट्टिकाओं की आपका थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर के रजोन्मुक्ति की आपकी आयु यानी 45 से 52 तक होता है। आपका प्रमुख एस्ट्रोजेन जो है एस्ट्राडियोल होते हैं और जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह आपका मादा के द्वितीय आपका लैंगिक लक्षणों यानी आपका जिसमें लैंगिक लक्षणों ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय और योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है कि विकास के आपका में सहायक होता है। तो याद रखिएगा कि यह आपका क्या होता है कि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है स्पेशली जो है रक्त ग्रंथि से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है, तो स्पेशली ऑक्सीटोसिन निभाता है, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि ऑक्सीटोसिन जो है वो
ऑक्सीटोसिन के 2 आपका लक्ष्य उत्तक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य उत्तक होते हैं, टारगेट टिश्यूज होते हैं स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय की आपके समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों में सिकुड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूध पालक अपने जो है वो गायों भैंसों से अधिक जो है दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी आपके लगाते हैं, जिसे जो है पिटोशिन कहते हैं। पिटोशिन का यूज़ करते हैं दूध को बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से किस आपका हार्मोन में आयोडीन आपका मिली होती, तो यह थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन मिली होती है में आपका आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए आपका उत्तेजित करने वाला आपका अंतःस्रावी हार्मोन या फिर थायरोट्रोपिन है, जिसका स्राव जो है अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। शरीर में जो है वो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, तो मस्तिष्क में स्थित है, डी हो जाएगा। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में आपका हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी आपका ग्रंथि होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक आपका दवा का उपयोग उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जो है वो जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में किया जाता है, और पेनिसिलिन जो है वो स्पेशली एंटीबायोटिक दवा है। इसे जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक आपका कवकों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिकित्सा अपघात स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई आपका तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, तो स्पेशली जो है वो आपका किसका उपयोग नहीं होता, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका चुंबकीय अनुनाद आपका प्रतिबिंबन एक आपका एमआरआई, जिसको जानते हैं एमआरआई इज कंसीडर एज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई का फुल फॉर्म। एक आपका क्या है, तो चिकित्सा प्रतिबिंबन आपका जो है वो तकनीक है। एमआरआई द्वारा आपका शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपका जो है वो इसे चुंबकीय अनुनाद यानी एमआरटी भी कहते हैं, टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्स किरणों और गामा किरणें दोनों ही आपका उच्च आवृत्ति के आयनकारी आपका विकिरण है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में भी किसी परमाणु और अणु से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं आपका एमआरआई इन दोनों ही आपका तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अंगोरा का जो है आपका ऊन किससे प्राप्त होता है, तो अंगोरा का जो आपका ऊन है वो स्पेशली प्राप्त किया जाता है खरगोश से, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, खरगोश था ऑप्शन ए में, ठीक है। अंगोरा जो है अंगोरा ऊन जो है अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरे से आपको मोहियर प्राप्त किया जाता है, अंगोरा बकरे से आपका मोहियर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पौधे अपना पोषक तत्व मुक्तक किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बताया जा रहा है कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों यानी भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों द्वारा जल एवं आपका अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व जो भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या आपका पोषक तत्व कहलाते तथा इनका पोषण एक खनिज पोषण कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट होता है, सी हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांगों में जैव आपका रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो O2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें आपका पौधे हरे प्रकाश संश्लेषण वह आपका जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं वह क्रिया है जिसमें आपका पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 तथा आपका मृदा से आपका शोषित जल जो है H2O और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं आपका ऑक्सीजन को अप्रधान रचना और उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका 6 CO2 है, 12 H2O है, प्रकाश और हरिम हो गए आपका। ये ग्लूकोज का होता है C6H12O2 और ये क्या हो गया 6H2O + 6O2 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलता है तो आपका क्लोरोप्लास्ट बदलता है, बी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि क्लोरोप्लास्ट में आपका सौर ऊर्जा ATP में बदलता है। प्लास्ट एक आपका पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त आपका जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका का जो शक्ति स्रोत है तो क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं आपका नील हरित शैवाल के अलावा जो है वो सभी जो है वो सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए आपका कलायुक्त कोशिकांग है। आगे बताया जा रहा है कि भ्रूण किससे आपका जो है वो मिलता है, तो स्पेशली बीज से मिलता है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधों में आपका भ्रूण जो है वो बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका पुनः आपका जो भ्रूण बीज से बाहर आता है। तो पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है और अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण जो है वो आपका स्पेशली बीज से बाहर आ जाता है। यही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो प्रति जैविक आपका बताया जा रहा है कि आप औषधि कौन सा है, तो ई है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोरेराफिनोकॉल एक आपका प्रतिजैविक औषधि, इसका उपयोग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रचार में किया जाता है। सल्फागुआडिनिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड आपका प्रतिजैविक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपका जो है सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो आपका जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइफाइड एवं कॉलरा जो होते हैं वो आपका विशिष्ट उदाहरण है। तो किसके जो है वो विशिष्ट उदाहरण है, तो ये आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए ये जन्य आपका रोग है, तो सी होगा टाइफाइड और कॉलरा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइफाइड जो हो गया या फिर कॉलरा जो है वो जन्य आपका रोगों का जो है वो उदाहरण है। टाइफाइड रोगों का कारण जो है साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, और कॉलरा का जो है विब्रियो कॉलेरी है नामक जीवाणु है। उसके अलावा जो है पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है वो मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा आपका सामान्यतः कौन सी अंग प्रभावित होती है, तो यकृत प्रभावित होते हैं, डी हो जाएगा। यकृत जो है जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में, एक आपका प्रमुख पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि आपकी खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। अल्फा टॉक्सिन आपका नामक जहरीला पदार्थ द्वारा जो है वो पदार्थ द्वारा कवक ऐसे आपका एस्परजिलियस तथा आपका पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियाँ पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियाँ उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त कर देती हैं। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मनुष्य के शरीर के किस भाग में आपका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो स्पेशली ये है आपका अस्थि मज्जा में होता है। बी यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि तिल्ली भी होता है ना, तो ये दोनों हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली और प्लीहा जो है थाइमस ग्रंथि जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीहा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलिए, तिल्ली बोलिए, स्प्लीन होता है। थाइमस ग्रंथि जो है अस्थि मज्जा आदि से आपका जो है वो लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और लिम्फोसाइट जो है वो एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं होती है, जो आपका गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में क्या होती है, घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच समन्वय स्थापित करती है। ओकोंजी आपका संबंधित है, तो ये स्पेशली ओकोंजी आपका संबंधित है कर्क रेखा जिसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ओको जीन जो है एक असामान्य जीन है जो कि आपका कैंसर यानी कर्क के रोग के आपके लिए प्रति उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी खोज जो है SRC के रूप में किया गया था। 1970 में खोजा गया घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस एस्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। ठीक है, एंजाइम में आपका क्या होता है, तो एंजाइम लाइपेज स्रोत है, तो एंजाइम लाइपेज जो है अग्नाशय का स्रोत है, तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, डिटेल को देख लीजिए। हमारे भोजन सामग्री में आपका अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। हमारे भोजन सामग्री में लिपिड होते हैं सरल वसा जो जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी कहते हैं के रूप में होते हैं। लिपिड के पाचन में आपका लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड को वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में आपका जो है वो विखंडित कर देता है। किसको, तो लिपिड को। उसके अलावा लाइपेज आपका एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय और अमाशय से आपका स्रावित होने वाली आपका रस में उपस्थित होता है। पीत में आपका कोई आपका पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह आपका लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह आपका वसा का एमल्सिफीकरण करता है और पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है वो रक्त के संचालन में आपका मदद करता है, तो स्पेशली एरिथ्रोसाइट जो होता है रक्त के संचलन में आपका मदद करेगा, तो सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रुधिर के प्लाज्मा में आपका लिम्फोसाइट द्वारा जो है एंटीबायोटिक या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है जो एक विष यानी पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत आपका रुद्राणु किंतु आपका संख्या में अधिक यानी होते हैं। ठीक है, यानी लिम्फोसाइट सबसे छोट रुद्राणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इसका WBC सेल जो होता है वो 20 से 30% होते हैं। इसका जो केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करती है। एरिथ्रोसाइट प्राय रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ये कैल्शियम नहीं, ए हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक आपका प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का आपका प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित हो रहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो बताना है कि BCG जो है वो वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है, तो TB के लिए किया जाता है, क्षय रोग होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली जो है BCG यानी बेसिलस कॉलमेट आपका जो है ग्लूरिन का जो टीका जो है अब आपका बेसिलस आपका जो है कॉलमेट ग्यूरिन जो है वो फुल फॉर्म है BCG का टीका जो है तपेदित या क्षय रोग जिसको TB बोलते हैं साधारण लैंग्वेज में कि बचाव के लिए जो है वो शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यह टीका जो है यदि जन्म के तुरंत बाद ना लगाया जाए तो शिशु
कि आपका शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभावित भी उतना ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद जो है BCG की टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लुकीमिया जो है स्पेशली रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला आपका रेडियो समस्थानिक है, तो स्पेशली ई हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो आपका जो है रेडियो फॉस्फेरस जो है ये आपका P32 हो गया, उसके अलावा कोबाल्ट, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा लुकेमिया के लिए एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज के लिए तो फॉस्फेरस 2 और 12 कोबाल्ट 12 भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है, तो ये आयनी, ये आपका विकिरण होता है, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आयनीय आपका विकिरण ही वह आपका कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी आपका प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में आपका जो है वो कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित आपका गांठ को नष्ट करने के लिए आपका आयनीकरण विकिरण का जो है उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से आपका स्पष्ट हो जाता है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक जो है वो विकिरण के प्रयोग से आपका जो है कैंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका जो है वो सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, तो सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहज प्रणाली मुख्य जो है वो तंत्रिका प्रणाली का भाग है, यह सहज प्रकारों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस करता है, तो बी हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो है वो मानव शरीर का तापक्रम जो है वो साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और सी में अगर सेल्सियस में बोले तो 37 सी हो जाएगा। और मानव शरीर के तापक्रम के आपका स्थिर बने रहने का कारण शरीर में ताप आपका जो है नियंत्रण की एक आपका क्या है, तो आपका यांत्रिक जैविक प्रक्रिया प्रणाली का कारण होता है। तो क्या होता है कि शरीर में आपका तापमान नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का जो है आपका हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो देख लिया हमने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीर का जो है तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाए, लैंगिक आपका जनन से अनुवांशिक विचलन होते तो प्रयोग सभी हो जाएगा। जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीन के सम्मिश्रण यानी उसके अलावा क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के आपका मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही आपका लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है, ठीक है। अनुवांशिक विचरण होता है। डीएनए किसने अंतःपात्र में आपका जो है बनाया था, तो जो है वो आर्थर कोनबर्ग थे, ए हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो है वो आर्थर कोनबर्ग ने डीएनए को जो है अंतःपात्र में बनाया था, ठीक है। पार्किंसन बीमारी के आपका उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये स्पेशली जो है ए हो जाएगा, ऑर्बिट कॉल्सन हो जाएंगे। पार्किंसन जो है वो ऑर्बिट कॉल्सन के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया, तो ए हो जाएगा। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए जो है वो स्पेशली स्वीडिश न्यूरोलॉजिस्ट ऑर्बिट कॉल्सन को जो वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में आपका जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है, और पार्किंसन रोग के द्वारा जो है वो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में आपका डोपामाइन जो है उत्पन्न करने वाला आपका तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो आपका शरीर में कपकपी अकड़न, जिसको हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं जिसको,
गति अक्षमता का जो है कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग जो है वो मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी हो जाती है तथा इसके लिए एक कारगर औषधि एल डोपा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है स्पेशली, तो डायबिटीज़ दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, डी हो जाएगा, जिसको विश्व मधुमेह भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे आपका छोटा जीव जो आपका स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, सी हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे आपका छोटा जीव है जो आपका स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो स्पेशली क्या होते हैं, स्पेशली ये प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं, मोस्टली की बात की जा रही है। देखिए आपका एंजाइम जिसको हम लोग मूलतः प्रोटीन होता है, जिनका जो है निर्माण प्राय नाइट्रोजनीय पदार्थ या फिर अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में जो है वो कोई एंजाइम नहीं होता, स्पेशली आपका वायरस यानी विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका विषाणु गति विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये आपका कोशीय आपका अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकता है। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया करते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि बिल एवं मलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए आपका कार्यक्रम जो है आवाहन किसके प्रतिरोधक के लिए कार्य करता है, तो ये आवाहन जो है वो HIV एवं एड्स के लिए करता है, सी हो जाएगा। भारत में HIV आपका या फिर एड्स की रोकथाम हेतु बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल जो है आवाहन की शुरुआत 2003 में की गई थी। ठीक है, डॉक्टरी मृत्यु की आपकी घोषणा करता है। ठीक है, तो ये स्पेशली जो है वो क्या हो जाता है, तो देखेंगे तो ये आपका जो है नाड़ी गति बंद हो जाती है, तब हृदय गति रुक जाती है, तब आँख की पुतली स्थिर और फैल गई तथा आपका प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, आपका उपयुक्त जो सभी तीनों जो है एक साथ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेशली वही ये डिटेल बता दी हूँ मैं। यहाँ पे जो है वो सर्वप्रथम मानव आपका हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो स्पेशली ये होता है आपका साउथ अफ्रीका में होता है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिश्चियन आपका बर्नार्ड जो थे डॉक्टर थे साउथ अफ्रीका के, तो प्रेसी सर्जन थे। उन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का जो है वो पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया, यानी ट्रांसप्लांटेशन किया था हार्ट का। आगे बताया जा रहा है कि जीवाणु की खोज की थी, तो ल्यूएन हॉक ने की थी, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली जो है वो एंटोनी आपका लियन हॉक जो है वो आपका लियन हॉक एंटोनी वैन लियन हॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आपका 1676 में अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी आपका यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली बताना है कि किस वैज्ञानिक यानी चिकित्सक ने जो है वो आपका पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, डी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने आपका 1796 में सर्वप्रथम जो है वो आपका टीकाकरण की शुरुआत की थी। चलिए अगला देख लीजिए 10 नंबर प्रश्नों को, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से आपका जो है उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो ये आपका स्पेशली काम करता है बैक्टीरिया, ये हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल आपका अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी आपका पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। स्पेशली कणीय आपका तत्व होता है, तो ये आपका स्पेशली जो होते हैं आपका होते हैं वायु प्रदूषक कणीय तत्व को जाना जाता है, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कणीय तत्व जिसको हम लोग कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित आपका अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं आपका तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल आपका मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 112 नंबर प्रश्नों को देखेंगे।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका संवहनी आपका जिसको हम लोग वैस्कुलर आपका पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो यानी आपका संवहनी को हम लोग इंग्लिश में वैस्कुलर भी बोलते हैं। तो वैस्कुलर जो होते हैं पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो जाइलम टिश्यू से जाता है, डी हो जाएगा। यहाँ डिटेल लिख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जड़ों द्वारा जो है वो अवशोषित किया गया आपका जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज जो है वो पोषक तत्व पूरे पौधों में आपका जाइलम यानी आपका स्पेशली जो है वो जाइलम नामक संवहन आपका उत्तक यानी जाइलम टिश्यू द्वारा जो है ले जाया जाता है। सेल्सियस आपका अगला बताया जा रहा है कि सेल्सियस जो है वो स्पेशली सेल्सियस आपका स्केल पर जो है वो मानव शरीर का जो है तापमान सामान्य तापमान होगा तो आपका 36.9 आपका डिग्री सेल्सियस होगा। सेल्सियस स्केल पे 37 भी आप देखेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका स्पेशली सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में इसका मान जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और कहीं कहीं आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वदाता आपका जो है वो वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो वो होता है देने वाला, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, डिटेल लिख लीजिए। आपका बताया जा रहा है कि ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जाता है, ठीक है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, ठीक है, ये बहुत पुराना भी हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो ए बी वर्ग व्यक्ति को सर्वाधिग्राही कहा जाता है, यानी ले सकते हैं देते नहीं हैं। सार्वभौमिक आपका स्वीकार्य वही आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में अगर ब्लड ग्रुप को जानते हैं तो ए बी आपका रक्त समूह सार्वभौमिक आपका स्वीकार्य यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें आपका एंटीजन ए और बी दोनों होते तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि आपका जो सार्वभौमिक दाता जो है वो आपका रक्त समूह ओ होता है, ठीक है, देने वाला। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि हड्डियों की पढ़ाई आपका विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, तो आपका स्पेशली ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी जो है वो स्पेशली के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी के अंतर्गत जो है पर्वतों का जो है वो अध्ययन किया जाता है ओरोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। सेरोलॉजी के अंतर्गत जो है रुधिर आपका सीरम का जो है वो स्पेशली वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, रुधिर सीरम का। जियोलॉजी के अंतर्गत जो पृथ्वी की आंतरिक आपका जो है वो संरचना उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली आपका मानव शरीर में जो है निम्न में से कौन सा ग्रंथि जोड़े के रूप में आपका पाई जाती है, तो स्पेशली अधिवृक्क होता है ग्रंथि जो है वो जोड़े के रूप में पाई जाती है, ये हो जाएगा। आपका मानव शरीर में जो है अधिवृक्क ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं। यह कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाला आपका एक अंतःस्रावी आपका ग्रंथि है। यह आपका जो है गुद्दे यानी आपका वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका जो है कार्य आप हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोनों का उत्पादन करना है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कशेरुकी रज्जु में जो है वो स्पेशली कितनी जोड़ी या तंत्रिकाएँ होती है, तो 31 जोड़ी होती है। कशेरुकी रज्जु में आपका 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ होती हैं। स्पेशली जो है मनुष्य के आपके जीवन काल में आपका कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो है केवल 1 बार विकसित होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य की आपको खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो स्पेशली 28 होती है ब्रेन में, ठीक है, खोपड़ी में बोला जा रहा है, ठीक है, तो स्कल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज यहीं तक रहने देते हैं। डिटेल भी देख ही लीजिए आप। देखिए आपका अगर इसका डिटेल देखिएगा तो यहाँ पे जो है एक वयस्क मानव कंकाल में आपका औसतन 206 आपका हड्डियाँ होती हैं। कपाल में जो है 8 होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, कपाल में 8 है, मुख में जो है 14 है, स्पेशली कंटिका में जो है आपका 0 1 है, कान में 6 है, ठीक है। कान में याद रख लीजिएगा कि 6 है, कंठ में 1 होता है और फेस में 14 होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका पूरा जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है तो ये शायद कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको।
कपाल बाला। तो यहाँ आज रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।